नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्सस जीएस में। 27 मई 2025 दिन है मंगलवार। मंगलवार का जो दिन होता है वो टॉपिक होता है शुद्ध अशुद्ध का। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर देते हैं। निम्नलिखित में से युधिष्ठिर शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो युधिष्ठिर जो शब्द होता है वो गलत होता है। युधिष्ठिर जो शब्द है वो आपका सही है। सेकेंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। हारिका शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो हारिका कोई शब्द नहीं होता है, द्वारका जो है वो शब्द होता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वारका जो है वो आपका शुद्ध शब्द होता है। सेकेंड ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। निरपराधी का शुद्ध रूप क्या होगा? तो निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरपराध होता है। तो निरपराध पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, तदंतर शब्द का सही रूप क्या होगा? तो तदनतर शब्द का जो सही रूप होगा वो कौन सा होगा, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो चार ऑप्शन है। तदांतर जो होता है वो शुद्ध होता है और तदंतर जो होता है वो आपका शुद्ध शब्द होता है। तो पहले तद होगा, ठीक है। तद देख लीजिए, तीन में तो आपका तद लिखा ही है। फिर ना होगा, फिर आधा ना होगा, ना होगा, आधा ना होगा। तो इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं। तदंतर जो है वो चारों ही ऑप्शन इसके गलत हैं। कोई भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। देखिए तदंतर लिखा कैसे जाता है उसके बारे में अगर हम लोग सही से बात करें, ता होगा, दा होगा, ना होगा, आधा ना होगा, ता होगा और रा होगा। तदंतर जो है इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसी ऑप्शन पे बेस होकर हम लोगों को काम करना है तब हम लोग ये देख सकते हैं कि तदंतर किस तरह से लिखा था। तो सेकेंड ऑप्शन कुछ हद तक सही हो जाएगा। लेकिन अगर पूरी तरह से सही हम लोगों को देखना है, आउट ऑफ बॉक्स देखना है, तो ता होगा, दा होगा, ना होगा, आधा ना होगा, ता होगा और रा होगा। तदंतर होता है। ब्रज का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ब्रज का जो शुद्ध रूप होता है, ब्रज इस तरह से नहीं लिखा जाता है। ब्रज में जो सेकेंड ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशिष्ट का शुद्ध रूप क्या होगा? तो विशिष्ट का शुद्ध रूप जो है वो आपका किस तरह से होगा? विशिष्ट होता है। तो विशिष्ट टा इसमें शब्द जो आएगा वो आपका टा आएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। निकपटी, निकपटी नहीं होता, निष्कपट होता है। तो निष्कपट, तो शुद्ध रूप इसमें से कौन सा होगा? निकपटी में, निकपटी में कोई भी शुद्ध रूप इसमें से है नहीं। निष्कपट एक शुद्ध रूप होता है। चारों ही ऑप्शन गलत हैं इसके। ऊर्ध्व का शुद्ध रूप पहचानिए। ऊर्ध्व का जो शुद्ध रूप होगा वो कौन सा होगा? ऊर्ध्व जो लिखा हुआ है वो आपका पूरी तरह से सही है। पहला ही ऑप्शन, मतलब ऊर्ध्व जो है वो अपने आप में ही सही है। पहला ऑप्शन भी सही है। तो पहला ऑप्शन इसको सही कह सकते हैं अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करें। बाकी प्रश्न भी पूरी तरह से सही है। ग्रहित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ग्रहित किस तरह से लिखा जाता है? गा होता है, हीत, गहीत बोल सकते हैं। उसके बाद नीचे एक मात्रा होती है। तो ग्रहित शब्द जो है वो आपका सही होता है। तो ग्रहित इसमें से आपका कौन सा शब्द जो है वो आपका ग्रहित से रिलेटेड है? सेकेंड ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से सही है। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रथा, प्रथा कोई शब्द नहीं होता, प्रथा शब्द होता है। और इसमें चारों ही ऑप्शन गलत हैं। प्रा तो पहले ऑप्शन की तरह लगेगा, ठीक है, उसके बाद था लग जाएगा तो प्रथा हो जाता चाहिए इसमें। अगर इसी ऑप्शन के हिसाब से देखना है तो सिर्फ चौथा आपका सही होगा। लेकिन अगर एकदम पूरी तरह से सही लिखना है तो प्रा और था, प्रथा शब्द सही होता है। दृष्टा का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दृष्टा द्रा होगा और इष्टा, द्रा और इष्टा, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जागृत शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? जागृत बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। जागृत, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसमें भी आपका सही हो जाएगा। सृष्टि का सही रूप क्या होगा? तो सृष्टि का जो सही रूप होगा वो आपका क्या होगा? सृष्टा आपका एक सही रूप होता है। सृष्टि भी आपका एक वर्ड है, तो सृष्टि ये पहले से ही आपका शुद्ध है। नेक्स्ट है, अनुदित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? अनुदित शब्द का जो शुद्ध रूप होगा अनुदित होता है। अनुदित, अनुदित। तो इसमें चारों ही ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। अनुदित, तो ये आपका सही होना चाहिए अनुदित।
आ होगा, ना होगा, बड़े ओ की मात्रा होगा, दित होगा, अनुदित। ठीक है, चारों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सुभुजा शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? सुभुजा जो शब्द होता है उसका शुद्ध रूप क्या होगा? तो सुभुजा एक शब्द है और अगर इसके शुद्ध रूप के बारे में हम लोग बात करें तो सुभुजा जो है वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वृक्ष शब्द का में कोई अशुद्धता है क्या? तो वृक्ष शब्द में कोई भी अशुद्धता नहीं है, नहीं है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐषण का शुद्ध रूप क्या होगा? तो ऐषणा एक शब्द होता है जो कि सही होता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एकांतिक शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो एकांतिक ये एक शब्द होता है, ए होगा, का होगा, का में ए की मात्रा होगी, आधा ना होगा, तिक, सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अंत्याक्षरी वर्ड होता है, अंध्याधारी का शुद्ध रूप क्या होगा? अंत्याक्षरी एक शब्द होता है, तो इसमें से अगर हम लोग अन्यधारी के बारे में बात करें तो अन्याश्रयी जो है वो आपका सही शब्द कहा जा सकता है, अगर इसी ऑप्शन के हिसाब से देखें, सेकंड ऑप्शन सही होगा। परलौकिक के बारे में बात करें तो परलौकिक कोई शब्द नहीं होता, पारलौकिक होता है, पारलौकिक, पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ये रहे आपकी 20 के 20 क्वेश्चन। 20 में से कितने प्रश्न आपके सही हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं।